आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एनाटॉमी के सिलेबस का। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी का है वो ये है कि कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं हमारी डाइजेशन में। कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? 7, 8 के 9? तो इसका आंसर है 8। कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारा माउथ, हमारे माउथ के बाद ईसोफिगस खुराक की नाली, उसके बाद हमारा स्टमक, फिर हमारे लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर, ये तमाम जो हैं ये गॉल ब्लैडर, ये तमाम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, देखें कि हमें क्वेश्चन आया था कि कितने पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के हमारी डाइजेशन में जो माउथ में होती है। इसमें कितने पेयर्स होते हैं माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स के? तो याद रखिएगा 3 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से? ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे पास पैरेटल ग्लैंड है। कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। पैरोटिड ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड का पार्ट है। 2 ये होते हैं, 2 जो हैं वो चीक्स के साथ होते हैं, और 2 ये हैं और 2 ये हैं। ये वाले जो हैं ये सब मैंडिबुलर हैं, और ये वाले जो हैं ये सब लिंगुअल हैं जो कि ज़ुबान के नीचे हैं, ये और ये। अब हम देख लेते हैं कि जब हम देखिए मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारी जो खुराक है पहले मुंह में आती है, माउथ में आने के बाद वो ईसोफिगस में जाती है, फिर वो स्टमक में जाती है, तो मैं एनाटॉमी की बात कर रही हूँ। पर अगर मैं बात ये करूँ कि जब वो माउथ में आती है तो फ़लाँ सलेवरी ग्लैंड्स ऐड होते हैं, फिर ऐसा होता है, फिर ये फंक्शन होता है, तो मैं फिजियोलॉजी की बात करूँगी। लेकिन यहाँ हमने एनाटॉमी की बात करनी है बस, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बताऊँगी आपको आज। सबसे पहले हमारी जो डाइट होती है, जो हम फूड खाते हैं, वो हमारे माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद उसमें कुछ ग्लैंड ऐड होते हैं। मैंने बता दिया कि उसके 3 पेयर्स होते हैं, 3 ग्लैंड है पेयर्स में। उसके बाद माउथ से होता हुआ खुराक जाती है ईसोफिगस में। ईसोफिगस जो है वो खुराक की नाली है। इसके बाद जो डाइट है वो जाती है स्टमक में। स्टमक जो है वो एक पाउच है जिसमें खुराक जाती है। स्टमक जाने के बाद हमारी जो खुराक है वो जाती है, हमारी छोटी सी एक नाली होती है जिसको हम कहते हैं डुडेनम। ये है डुडेनम जो कि स्टमक से बाहर निकल ये है डुडेनम, जो कि ये कौन सा कलर है? ये ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, हल्का ब्लू कलर है, फ्रोजी कलर कहते हैं इसको। तो इसमें नज़र आ रहा है आपको कि ये डुडेनम है, ये जो फ्रोजी कलर में हो गई है। उसके बाद डुडेनम के बाद हमारे पास जो आती है वो है जुजनम। क्या आती है? जुजनम, खुराक की नाली। जुजनम के बाद हमारे पास आती है इलियम। इलियम जो है वो लास्ट पार्ट होता है। इलियम के बाद हमारी खुराक जाती है हमारी सिग्मोइड क्लोन में। सिग्मोइड क्लोन के बाद हमारी जाती है डिसेंडिंग क्लोन में, फिर ट्रांसवर्स क्लोन में, और फिर असेंडिंग क्लोन में। जो नीचे आ रही है असेंडिंग है, जो ऊपर जा रही है ये असेंडिंग है, और ये डिसेंडिंग है। और फिर हमारी डाइट जाती है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद हमारी जो जाती है वो है रेक्टम। जो है यहाँ पे जाके मटेरियल जो होता है, जो हमारा स्टूल होता है, वो स्टोर होता है रेक्टम में। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बात बताऊँ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये सारी यहाँ पे हमारी मुकम्मल अब्जॉर्प्शन का 90% जो है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होती है वो हो जाती है। जो छोटे छोटे विलाई होते हैं तौलिए की शक्ल के, वो अब्जॉर्व करते हैं डाइट से जो उन्हें अब्जॉर्व करना होता है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, जब हम ज़िंदा होते हैं हमारा जीआई ट्रैक, क्या आप जानते हैं जीआई ट्रैक के बारे में?
कि जीआई ट्रैक क्या होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एनाटॉमी में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये ट्रैक शुरू होता है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है हमारी अनस पे जाके। और इसकी जो लेंथ हो, जब हम जिंदा होते हैं, ये पूरा जीआई ट्रैक है। ये पूरा का पूरा जो जो ऑर्गन है इन तमाम को जीआई ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक जब हम जिंदा होते हैं 25 फीट होता है, और जब कोई फोत हो जाता है, उसकी डेड हो जाती है, तो यही ट्रैक जो है उसकी लंबाई भर के 10 मीटर ज़्यादा हो जाती है और 35 फीट हो जाती है। तो ये थी एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप कि अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि ये जो हमारा लीवर है, ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट लोब। इसके दो लोब होते हैं लीवर के। जो राइट लोब होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है हमारे लेफ़्ट लोब की निस्बत। और ये जो लीवर होता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सॉरी। और जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है, ये भी याद रखिएगा। चलें जी।